देखिए कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून। और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजिटेशन किसानों ने चला रखा है वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान हुआ पंजाब का। वहां से जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े राइस मिलर, वो बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए और पंजाब का नुकसान हो गया। जहां एजिटेशन चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, वहां नुकसान होगा। और जहां पर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी वहां पर विकास होगा। हम किसी को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को तो बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन किसी के हम बरखिलाफ भी नहीं। तो क्योंकि हम भी किसान हैं, हम समझते हैं किसान की बात सारी हमारी सरकार ने मान ली। और जब से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने 24 फसलें एमएसपी पे खरीदनी शुरू करी, और पहले से भी थी ये। अब पंजाब के अंदर भी एमएसपी है, गेहूं एमएसपी बिकती है, धान एमएसपी पे बिकता है। और जो फसलें केंद्र की सरकार कुछ परसेंटेज खरीदती है, कुछ प्रदेश खरीदता है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं समझता हूँ भाई अपने मुख्यमंत्री से बात करके जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर करा लें, और केंद्र का जो मुद्दा था वो तो खत्म है, वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं है अब। और मैं समझता हूँ, मैंने जो एक देखा ये हमारा एक फार्म है, ये फार्म है जो फार्म नंबर 1, ये पुल्ली मंडी में जो होती है, ये फार्म आड़ती भरता है इसको। इसके ऊपर लिखा है नीलामी की तिथि। हम ये किसान का माल नीलाम नहीं होता, ये है बिक्री की स्थिति, बिक्री की तारीख। हम इसको बदलेंगे, नीलामी शब्द इसमें से निकाल के फार्म में से इसको करेंगे बिक्री की तारीख। नीलामी क्यों हो किसान के माल की? उसका तो एमएसपी है। अब उस एमएसपी पे कई जे फार्म है, आई फार्म है, इनको सबको बदलेंगे। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, पता नहीं कब से चलाई होगी है। लेकिन किसान की फसल नीलाम नहीं है, उसका बिक्री रेट लगता है, ये बदल देंगे हम। और कोई आप कोई पूछना चाहे तो पराली के ऊपर खाद तलवार की जगह आपको कलम भेजती है, कैसी परंपरा वाली? देखिए तलवार का जब जमाना था तब तलवार से काम लिखे जाता था इतिहास। अब पढ़ेंगे लिखेंगे और बिना खर्चे बिना पर्चे के नौकरी पाएंगे। अब तो पढ़ने का जमाना है। पहले कांग्रेस के राज के अंदर हमने बहुत लोगों से सुना ये, भाई बापू पढ़ाई से तो नौकरी मिलती नहीं, किसी सिफारिश वाले कोई पैसे दे दे किसी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने काल में एक ऐसा काम कर दिया, जो 37 राज्य हैं देश के अंदर, एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें नो खर्ची नो पर्ची का जो परंपरा चलाई हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और मैं समझता हूँ उनका तो ऋणी प्रदेश रहेगा और युवा भी रहेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर, अरे इसका रोल रहा चुनाव के अंदर बड़ा, इससे भी हमारी वोट बढ़ी है और सरकार बनाने में इस योजना ने मदद हुई। राणा जी, एक बात करें धान को लेकर, लोग किसानों ने कई चीजें उठाई हैं, उसमें घोटाले हुए हैं, अब भी कई चीजें सामने निकल कर आई है, 300-300 रुपए कम है। और कल भास्कर में एक खबर देखिए लगी थी। मैं एक बात करता हूँ, अब ये कहने को तो बात कोई कुछ भी कहे, कोई अगर पूरे प्रदेश में कोई किसान आके कोई एक दरखास्त देगा मेरे से किसी ने ऐसा किया है, मेरे से पैसे लिए हैं, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं 3100 रुपए नहीं मिल अगर रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 200 एकड़ का प्लाट है वहां पर उत्तर प्रदेश में, अगर उसके पास वहां कोई उसके साथ कोई ऐसी बेदबी हुई है, मैं योगी जी को कह के कार्रवाई करा दूंगा। जो संभल में प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 तारीख को, 9 तारीख को प्रधानमंत्री पानीपत में आएंगे। उसके लिए कल बैठक थी, हमारी सभी ड्यूटियां लग गई, हम उसको सफल आयोजन करेंगे। आज ने आपने कहा बांग्लादेश में आज भी हालात खराब हैं। वहाँ एक धर्मगुरु थे जो हिंदू, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखो वो तो हमारा दूसरा प्रदेश है, वो दूसरा देश है, उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे को सबको जीने का अधिकार है और अच्छी तरह से हम अपनी चीज को जीवित रहना चाहिए, सबने और खुश रहना चाहिए। राणा जी, पलवल में कल एक चीज देखने को मिली है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बोरियां थी उसमें मिट्टी और रेत
मिला के उनका स्टॉक किया गया था गेहूं की जगह पे। देखिए, अगर ऐसा कहीं कोई आएगा रिकॉर्ड में तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी। सम्मान समारोह में पहुंचिए। जी, आज समाज की तरफ से निमंत्रण था कि हम आपका सम्मान करेंगे राजपूत धर्मशाला में, तो इसलिए आज यहाँ आए और सबने अच्छा सम्मान किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी राणा जी, क्या कहेंगे? किसान अब दिल्ली की ओर पैदल कूच कर रहे हैं और आज उन्होंने एक मीटिंग करके फैसला लिया है कि जितने टाइम वर्किंग टाइम में हम चलेंगे, पैदल चलेंगे। देखिए, कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून, और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजिटेशन किसानों ने चला रखा है वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान होया पंजाब का। वहां से जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े राइस मिलर, वो बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए और पंजाब का नुकसान हो गया। जहां एजिटेशन चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, वहां नुकसान होगा, और जहां पर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी वहां पर विकास होगा। हम किसी को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को तो बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन किसी के हम बरखिलाफ भी नहीं, क्योंकि हम भी किसान हैं। हम समझते हैं किसान की बात सारी हमारी सरकार ने मान ली। और जब से हमारे नायब सैनी जी दिए, अब पंजाब के अंदर भी एमएसपी है, गेहूं एमएसपी बिकती है, धान एमएसपी भी बिकता है, और जो फसलें केंद्र की सरकार कुछ परसेंटेज खरीदती है, कुछ प्रदेश खरीदता है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं समझता हूँ भाई अपने मुख्यमंत्री से बात करके जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर करा लें, और केंद्र का जो मुद्दा था वो तो खत्म है, वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं है अब। और मैं समझता हूँ, मैंने जो एक देखा ये हमारा एक फार्म है, ये फार्म है जो फार्म नंबर 1, ये पुल्ली मंडी में जब होती है, ये फार्म 8 तीव्रता है इसको, इसके ऊपर लिखा है नीलामी की तिथि। हम ये किसान का माल नीलाम नहीं होता, ये है बिक्री की स्थिति, बिक्री की तारीख। हम इसको बदलेंगे, नीलामी शब्द इसमें से निकाल के फार्म में से इसको करेंगे बिक्री की तारीख। नीलामी क्यों किसान के माल की? उसका तो एमएसपी है। अब उस एमएसपी पे कई जे फार्म है, आई फार्म है, इनको सबको बदलेंगे। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, पता नहीं कब से चलाई होगी है, लेकिन किसान की फसल नीलाम नहीं है, उसका बिक्री रेट लगता है, ये बदल देंगे हम। और कोई आप कोई पूछना चाहे तो पराली के ऊपर खाद, तलवार की जगह आपको कलम भेटती है, कैसी परंपरा लगी? देखिए तलवार का जब जमाना था तब तलवार से काम लिखे जाता था इतिहास। अब पढ़ेंगे लिखेंगे और बिना खर्चे बिना पर्चे के नौकरी पाएंगे। अब तो पढ़ने का जमाना है। पहले कांग्रेस के राज के अंदर हमने बहुत लोगों से सुना है ये, भाई बापू पढ़ाई से तो नौकरी मिलती नहीं, किसी सिफारिश वाले कोई पैसे दे दे किसी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने काल में एक ऐसा काम कर दिया, जो 37 राज्य हैं देश के अंदर, एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें नो खर्चे नो पर्चे का जो परंपरा चलाई हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और मैं समझता हूँ उनका तो ऋणी प्रदेश रहेगा और युवा भी रहेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर, अरे इसका रोल रहा चुनाव के अंदर बड़ा, इससे भी हमारी वोट बढ़ी है और सरकार बनाने में इस योजना ने मदद हुई। राणा जी, एक बात करें धान को लेकर, लोग किसानों ने कई चीजें उठाई हैं, उसमें घोटाले हुए हैं, अब भी कई चीजें सामने निकल कर आई है, 300 रुपए कम है। और कल भास्कर में एक खबर लगी थी। मैं एक बात करता हूँ, अब कहने को तो बात कोई कुछ भी कहे, कोई अगर पूरे प्रदेश में कोई किसान आके कोई एक दरखास्त देगा, मेरे से किसी ने ऐसा किया है, मेरे से पैसे लिए हैं, मैं उस पर कार्रवाई करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं 3100 रुपए नहीं मिल रहे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 200 एकड़ का प्लाट है वहां पर उत्तर प्रदेश में, अगर उसके पास वहां कोई उसके साथ कोई ऐसी बेअदबी हुई है, मैं योगी जी को कह के कार्रवाई करा दूंगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को प्रधानमंत्री पानीपत में आएंगे, उसके लिए कल बैठक थी।
हमारी सभी ड्यूटियां लग गई, हम उसको सफल आयोजन करेंगे। आज ने आपने कहा बांग्लादेश में आज भी हालात खराब है। वहाँ एक धर्मगुरु थे जो हिंदू, उनको गिरफ्तार किया गया है। देखो वो तो हमारा दूसरा प्रदेश है, वो दूसरा देश है, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे को सबको जीने का अधिकार है और अच्छी तरह से हम अपनी चीज को जीवित रहना चाहिए, सबने और खुश रहना चाहिए। राणा जी, पलवल में कल एक चीज देखने को मिली है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बोरियां थी उसमें मिट्टी और रेत मिला के उनका स्टॉक किया गया था गेहूं की जगह पे। देखिए, अगर ऐसा कहीं कोई आएगा रिकॉर्ड में तो उसके पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी।